लव को जैसे ही पता चला कि जो ने नेटली की पैंटी चुराई, लव से नहीं रहा गया। उसने नेटली को घर रेंट पर लेने के बहाने उसे एक सुनसान बिल्डिंग में बुलाया और फिर नेटली को जान से मार दिया। अब वो क्या करने वाली है? फिलहाल तो जो और लव कपल थेरेपी के लिए पहुंचे हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो घटना स्थल पर पहुंचा था। जो ने कहा कि उसके और नेटली के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। लव कहती है कि अगर ऐसा है तो नेटली के नाम का नोट तुम्हारे बॉक्स में क्या कर रहा था? इसके बाद दोनों लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो कहता है कि यहाँ से 30 मिनट दूर जंगल है, वहाँ इसे दफनाना होगा। लव कहती है कि हम ऐसा कहेंगे कि इसने खुदकुशी की है। जो कहता है कि मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे ये सब हैंडल करने दो। प्रेजेंट में ये दोनों थेरेपिस्ट से सिर्फ ये बता रहे हैं कि इनके बीच ट्रस्ट इशू है, पर इस बात का खुलासा नहीं करते कि इन्होंने नेटली को मार दिया है। ऐसा लगता है कि ये थेरेपी सेशन भी इनके प्लान का हिस्सा है। फ्लैशबैक में जो ने नेटली की लाश को रैप किया, तभी नेटली के हस्बैंड मैथ्यू ने टेक्स्ट किया नेटली के फ़ोन पर। जो ने जल्दी से इस फ़ोन की लोकेशन को कहीं और का दिखाया और साथ ही मैथ्यू को नेटली बनकर रिप्लाई भी किया। जो इसके बाद लाश को जंगल में ले जाता है। लव को ऑलरेडी उसने घर भेज दिया था। जो नेटली की लाश को यहाँ गाड़ता है, पर वो हमसे बात करते हुए कहता है कि वो ये सब सिर्फ हेनरी के लिए कर रहा है। पर अब उसे लव से प्यार नहीं रहा। लव क्या है वो ये खुद नहीं समझ पा रहा। लव जब हेनरी के साथ बिजी है, तब हेनरी से मिलने उसकी नानी आई है। लव अपनी मदर को नहीं बताती कि आखिर हुआ क्या है। लव जब शॉपिंग मॉल के सामने है, तब उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का आ गया। इसका नाम थियो है। थियो लव को ग्रोसरी का सामान रखने में हेल्प करता है। वो बताता है कि यहाँ पास के स्ट्रीट में ही वो बेकरी शॉप खोल रहा है। ये सारी बातें लव फिलहाल थेरेपी सेशन में बता रही है। वो कह रही है कि वो थियो से आकर्षित हुई थी, पर साथ में उसे गिल्टी भी महसूस हुआ था। इन सब के बाद जो हेनरी को ले लाइब्रेरी में आता है। यहाँ रिसेप्शनिस्ट से जो की दोस्ती हो गई है। बेसमेंट में पुरानी किताबों का भंडार है। जो एक बुक यहाँ से उठा लेता है। जो के पड़ोस में पार्टी रखी गई है। जो और लव इसे अटेंड करने जाते हैं। यहाँ आसपास में ये दोनों ये दिखा रहे हैं कि दोनों बहुत नॉर्मल हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ताकि नेटली की मौत का शक इनके ऊपर ना जाए। यहाँ इन्हें नेटली के बारे में पता चला है कि नेटली के फिंगर में रिंग है। लव और जो वापस जंगल पहुंचे हैं। हेनरी को ये कार से बाहर छोड़कर नेटली की लाश को ज़मीन से निकालने लगे हैं। जो फिंगर से रिंग को निकालता है। रिंग को ये नेटली के घर में सिंक में डाल देंगे। इससे ये लगेगा कि नेटली ने घर में अपने हाथों को वॉश किया था। लव ये सब काम कर देती है, पर इस दौरान दोनों मियाँ बीवी लड़ पड़े। जबकि हेनरी है जो कि चुपचाप बैठा हुआ है। उसे तो पता भी नहीं कि उसके माँ बाप कितने शातिर हैं। बारिश में ही दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं। लव कह रही कि जो उसे अब प्यार नहीं करता। जो कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो पूछ ही हो रही हो। थेरेपी सेशन में लव कह रही है कि वो कई बार वायलेंट हो जाती है, उसमें बहुत सी बुराइयां हैं, पर उसका हस्बैंड इन सब के बाद भी उसके साथ है। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। थेरेपिस्ट भी लव की बातों को बड़े गौर से सुने जा रही है। इस सेशन के बाद लव जब घर आकर हेनरी की देखरेख कर रही है। इस दौरान वो अपने बच्चों को काफ़ी प्यार भी करती है। जो ये सब देखे जा रहा है, उसे रियलाइज़ हो रहा है कि लव हेनरी को और जो को कितना प्यार करती है। वो ये नोटिस करता है कि लव के लाइफ में हस्बैंड और बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है। अब उसने लव को माफ़ कर दिया है। इसके बाद दोनों आपस में संभोग करते हैं। संभोग के बाद लव कहती है कि जो को पाने के लिए वो और भी मर्डर कर सकती है। जो कहता है कि वो भी ऐसा कर सकता है। इसके बाद दोनों ने उस सीक्रेट प्लेस को फिर से डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। अगर इन्हें ज़रूरत पड़ी तो ये फिर से किसी को यहाँ कैद कर सकते हैं। प्लानिंग बड़ी लंबी चौड़ी है। दोनों ने एक स्टोर खोला है कपकेक्स का। लव देखती है कि नेटली के घर कोई आया है। वो कपकेक के लिए वहाँ पहुँचती है। यहाँ पहले तो थियो आया और फिर मैथ्यू आया। मैथ्यू बताता है कि थियो मैथ्यू का स्टेप सन है। लव कपकेक देकर वापस चली आई। जो और लव खिड़की से देखते हैं कि नेटली के घर पुलिस की टीम पहुंची है। जो और लव को नहीं मालूम कि अब क्या होने वाला है। कहीं इन दोनों पर शक तो नहीं होगा। इनके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। इसके आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।